नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का प्रतियोगी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से भारतीय भूगोल में भारत की अवस्थिति व विस्तार चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट में भारत के विभिन्न नामों और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के विषय में हमने समग्रता से अध्ययन किया था। और पार्ट टू के माध्यम से अर्थात इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने भारत की मानक समय रेखा का एकदम क्रमवार एवं समग्रता से संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 के अंतर्गत भारत के मध्य से होकर के गुजरने वाली अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, तो हम देखते हैं इसमें कि कर्क रेखा किस प्रकार से विश्व को प्रभावित करती है और किस प्रकार से भारत में अपनी भूमिका को निर्वहन करती है। तो देखिएगा कर्क रेखा कैसे काम करती है। यहां पर देखिएगा, बताइए क्या ये है हमारा ग्लोब, और इस ग्लोब का आविष्कार किया था मार्टिन बेहम महोदय ने। तो इस ग्लोब में जो बीचों बीच से जाती है आप सभी जानते हैं उसे क्या कहते हैं हम, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। आप सभी जानते हैं भूमध्य रेखा। इसी प्रकार से जो इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के इसी प्रकार से जो इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर अर्थात 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा से जो रेखा जाती है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा से जो रेखा जाती है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं बताइए, क्या, कर्क रेखा। और इसी प्रकार से इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण से जो रेखाएं जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो इस दक्षिणी अक्षांश रेखा में भी 23.5 से एक रेखा जाती है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये रही हमारी ग्लोब, और इस ग्लोब पर मध्य से जो रेखा जाती है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसके थोड़े ऊपर अर्थात 23.5 डिग्री अक्षांश से जो रेखा जाती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो रेखा जाती है उस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। इसी प्रकार से इस भूमध्य रेखा के दक्षिण से जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है उस रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ही भारत की अवस्थिति है बीचों बीच, इसी कर्क रेखा में बीचों बीच में यहाँ पर भारत की क्या है, अवस्थिति है। मैंने जब चैप्टर फर्स्ट में अर्थात पार्ट फर्स्ट में भारत की अवस्थिति और विस्तार का टॉपिक आप लोगों को अध्ययन कराया था, वहां पर मैंने आप लोगों को कर्क रेखा के विषय में जिक्र किया था, परंतु मैं वहां पर आपको इसका समग्रता से जानकारी नहीं दे पाया था। तो आप लोग देखिएगा, तो यही सी कर्क रेखा को यदि हम थोड़े बड़े रूप में जूम करके अगर यहाँ पर हम प्रदर्शित करें तो देखिएगा ये कर्क रेखा किस प्रकार से यहाँ से गुजरेगी। ये कर्क रेखा इस प्रकार से जाएगी, ये वाली ही कर्क रेखा है, ये सेम इसी कंडीशन में ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरेगी, इसी कंडीशन में। तो बताइए क्या ये त्रिपुरा का थोड़ा सा भाग यहाँ पर छूती है। तो देखिएगा कि कैसे कौन कौन से राज्यों से होकर के ये गुजरती है। तो आप लोग नोट कीजिए, नोट भी करते जाइए, नोट कीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक लिखिएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा के अंतर्गत इसका चित्र बनाइएगा, ये ग्लोब का थोड़ा समझने की दृष्टिकोण से लिख लीजिएगा। तो मैंने जैसा जैसा बोला कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में जो 23.5 डिग्री अक्षांश पे एक रेखा होती है उत्तरी अक्षांश पे, उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से अर्थात भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। लिख लिया होगा आपने ये। अब नीचे नोट कीजिएगा, इसे मैं मिटा देता हूं। अब नीचे नोट कीजिएगा कि जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है।
इस प्रकार से आप नीचे नोट कीजिएगा। आइए देखते हैं कि वे 8 राज्य कौन कौन से हैं, वे 8 राज्यों की भारत में अवस्थिति कहां पर है। तो देखिएगा, यहाँ पर जब मैंने आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था भारत की अवस्थिति और विस्तार, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि इस संपूर्ण भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं, और वे 28 राज्यों में से 8 राज्य इस कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। तो यदि किसी ने वे राज्यों की अवस्थिति कौन सा राज्य कहां पर है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर के मैंने आप लोगों को तमिलनाडु तक, और यहाँ पर गुजरात से लेकर के मैंने आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तक संपूर्ण राज्यों की अवस्थिति आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे से वहां पर समझाया है। तो उस पार्ट को यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें और फिर इसे देखिएगा। तो देखिए, जब यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले जाएं तो यहाँ पर है गुजरात, और गुजरात के बाजू में है क्या, यहाँ पर क्या है, गुजरात, और गुजरात के ही ऊपर यहाँ थोड़ा सा भाग पड़ता है राजस्थान का। राजस्थान के बाजू में है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, मारा एमपी, और मध्य प्रदेश के बाजू में क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाजू में है झारखंड, झारखंड के बाजू में पड़ता है कर्क रेखा पर पश्चिम बंगाल, हमारा प्यारा बंगाल, पश्चिम बंगाल, सुंदरी राष्ट्रीय उद्यान वाला यही है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाजू में पड़ता है एक छोटा सा राज्य, उंगली जैसा राज्य, क्या है इसका नाम, त्रिपुरा। और त्रिपुरा जो है कि मैंने बताया था कि त्रिपुरा ये वही त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। और इसके बाद है मिजोरम। तो इस प्रकार से ये 8 राज्य आप क्रम से लिखिएगा सब। अब इसके नीचे लिखिएगा, लिखे थे तो इसके नीचे लिखिए पहला राज्य क्या है, पहला राज्य है गुजरात, फिर उसके नीचे लिखिए राजस्थान, फिर उसके नीचे लिखिए मध्य प्रदेश, फिर लिखिए छत्तीसगढ़, फिर लिखिए झारखंड, फिर लिखिए पश्चिम बंगाल, और फिर लिखिए त्रिपुरा, और फिर लिखिए मिजोरम। इस प्रकार से ये 8 राज्य हमारे कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। फिर इसमें थोड़े क्वेश्चन, यदि नॉर्मल सा क्वेश्चन यदि आप लोगों से पूछा जाएगा कि कितने राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित हैं, तो आप आंसर देंगे कि भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर क्या है, बताइए क्या अवस्थित है। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछ ले, अगर और इससे थोड़ा सा आगे यदि वो अपना लेवल ऊपर करेगा, अप करेगा, जिस प्रकार से अभी कंपटीशन बढ़ते जा रहा है तो लेवल धीरे धीरे अप होते जा रहा है, तो वह यहाँ में से 3-4 राज्यों के नाम दे देगा और कहेगा कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है। प्रश्न देखिएगा ध्यान से, कभी है भी दे देगा, यदि 3 राज्यों के नाम दे देगा जो नहीं है और एक राज्य का नाम दे देगा जो है, तो वो क्या कहेगा, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित है। और एक प्रश्न 3 राज्यों के ऐसे नाम देगा जो कर्क रेखा पर अवस्थित हैं, और एक ऐसा राज्य का नाम दे देगा जो कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है। तो यदि आप लोगों को ये मैपिंग के माध्यम से यदि आप लोगों को कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी यदि आप लोगों को होगी, तो वे आप लोग समग्रता से और सहजता से उसका आंसर आप वहां पर दे पाएंगे। तो नीचे इसका एक कोड है, यदि जो एसएससी के विद्यार्थी हैं वो ज्यादा अध्ययन नहीं करते हैं तो मैं उन लोगों के लिए एक ट्रिक बता देता हूं। ये बहुत प्यारी ट्रिक है जो अक्सर एग्जाम्स में आती है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो मी से क्या आएगा, लिखते जाइएगा, मी से आएगा मिजोरम, त से त्रिपुरा, पहला राज्य क्या होगा मिजोरम, दूसरा त्र से त्रिपुरा, और तीसरा राज्य प से पश्चिम बंगाल, और चौथा राज्य ग से गुजरात, और 5वां राज्य लिखिएगा झा से झारखंड, म से मध्य प्रदेश, और इस राज से क्या आ जाएगा राजस्थान।
तो देखा आपने कितनी ही सरल ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग आसानी से इन 8 के 8 राज्यों को याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं, अब और एक क्वेश्चन बन सकता है, यदि इसमें और इसने अपना जो है पूछने का लेवल को और थोड़ा सा ऊपर किया, तो और एक क्या क्वेश्चन बन सकता है, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो बोल देगा कि इन 4 राज्यों के नाम दे देगा क्वेश्चन में, और वो बोल देगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर जमाइए, या फिर क्या कह देगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर जमाइए, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर जमाइए। तो आप लोग एग्जैक्ट स्थिति इसकी याद रखिएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके बता ही देता हूँ कि जैसे दे देगा वो 4-5 राज्य, जैसे उसने दे दिया राजस्थान, दूसरा दे दिया मध्य प्रदेश, तीसरा दे दिया मान लो पश्चिम बंगाल, और चौथा दे दिया त्रिपुरा। तो इसमें क्या बन सकते हैं, 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इन 4 राज्यों में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इन 4 राज्यों में से 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि इन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर लगाइए, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए। तो देखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से पूर्व इस तरफ है, पूर्व क्या है, इस तरफ हमेशा होता है, मैंने मैपिंग आप लोगों को बताई थी। तो पूर्व इस तरफ है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, अगर पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे आ जाएगा क्या, राजस्थान। देख लीजिए, पहले नंबर पे आ जाएगा त्रिपुरा, क्योंकि पूर्व ही से पश्चिम की ओर। दूसरे नंबर पे आ जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, हमारा प्यारा एमपी। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, राजस्थान। इसी प्रकार से यदि उसने बोला कि पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए, पहली तो बात उसने ये पूछी, और दूसरी बात क्या पूछेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर जमाइए इन्हें। तो पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे जमाएंगे आप लोग, सबसे पहले क्या आएगा, राजस्थान। तो ठीक यही क्रम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा। तो ये 4 राज्यों की आप लोग इस प्रकार से स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। एक और नॉर्मल सा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, और उस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या बनता है। कि भारत की ऐसी कौन सी राजधानी है, भारत की ऐसी कौन सी राजधानियां हैं जो कर्क रेखा पर या कर्क रेखा के समीप अवस्थित हैं। तो नीचे एक क्वेश्चन लिखिएगा, नीचे आंसर उसका मतलब नीचे हेडिंग जमा करके लिखिए कि भारत में एक राज्य है गुजरात, गुजरात की राजधानी है क्या, बताइए क्या, गुजरात की राजधानी बताइए क्या है, गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये यहाँ पर है, यहाँ पर। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के समीप ही है, दक्षिण में स्थित है। गांधीनगर कर्क रेखा के नीचे लिखिएगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर कर्क रेखा के समीप दक्षिण में अवस्थित है। कहाँ, ये भी पूछ लेगा कि कर्क रेखा के समीप उत्तर में अवस्थित है या फिर दक्षिण में अवस्थित है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के समीप दक्षिण में अवस्थित है। लगातार ये प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे इसी प्रकार से यहाँ पर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये वही भोपाल है नवाबों का शहर, ये वही भोपाल है झीलों का शहर। इसकी राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो यहाँ पर फिर नीचे लिखिएगा, भारत में के मध्य में एक राज्य अवस्थित है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, राजधानी भोपाल। भोपाल भी क्या है, कर्क रेखा के समीप दक्षिण में अवस्थित है। आशा है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन, सबसे फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी राज्य की राजधानी है, या भारत की ऐसी कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा पर अवस्थित है या फिर कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है। तो नोट कीजिएगा, यहाँ पर देखिए एक राज्य है झारखंड, और झारखंड की राजधानी क्या है बताइए, क्या आप सभी को पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रांची।
तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर अवस्थित है। तो नीचे नोट कीजिएगा, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर अवस्थित है। नोट कर लीजिए, रांची, झारखंड की राजधानी रांची क्या है, कर्क रेखा के ऊपर ही अवस्थित है। तो आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन आपने देख लिया। इसी प्रकार से जब हम सब एक थे, अर्थात भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो हमारे पास एक राज्य, हमारे पास यहाँ पर क्या था, पूरा पश्चिम बंगाल था। और पश्चिम बंगाल से अलग होकर ये क्या बना है, बताइए क्या, बांग्लादेश 1971 में बना है। तो बांग्लादेश की पहले राजधानी, पहले बांग्लादेश में एक शहर हुआ करता था, बताइए क्या, अभी जो उसकी राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो उसी ढाका भी क्या है, कर्क रेखा पर ही अवस्थित है। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बन जाता है, क्योंकि ये हमारे से ही अलग हुआ है, तो ऐसा कौन, निम्न में से ऐसा कौन सा देश है, 4-5 देश के नाम दे देगा आसपास वाले, और पूछ लेगा कर्क रेखा के आसपास वाले कि कौन से देश की राजधानी कर्क रेखा पर अवस्थित है। तो आप लोग बता दीजिएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका कर्क रेखा पर अवस्थित है। तो मैंने बहुत ही समग्रता से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कर्क रेखा का आप लोगों को अध्ययन कराया है, और आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। मैं इसका 4th टॉपिक जल्द ही लेकर के, भारत की क्या है कि भारत का कुछ लंबाई भी है, लंबाई में क्या है भारत की, कौन से राज्य के साथ, कौन से देश के साथ कौन सी सीमाएं लगती हैं, ये टॉपिक को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।